जहां एक तरफ हमारे भारत देश की लड़कियां अंतरिक्ष में पहुंच रही हैं और आसमान में हवाई जहाज उड़ा रही हैं, वहीं एक और हमारे इस देश में एक ऐसा गांव है जहां आजादी के 75 साल बाद भी आजाद नहीं है उस गांव की बेटियां। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के करनाल गांव की। ये वो गांव है जिस गांव की बेटी है कल्पना चावला, जिसने आज से 20 साल पहले आसमान में उड़ान भरी थी। भारत की पहली अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली महिला बनी, जिन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों पर भी दर्ज कराया है। और आज उसी करनाल गांव की बेटियां 75 सालों से अपने घर से कॉलेज तक नहीं पहुंच पाई हैं। जी हाँ, उस गांव की बेटियों को आजादी के बाद भी आजाद नहीं किया गया और उन्हें उच्च शिक्षा लेने के अधिकार से बीते 75 सालों से वंचित रखा गया है। आज हम आपको बताएंगे उस गांव की लड़कियों ने कैसे लड़ी अपने शिक्षा के मौलिक अधिकारों की लड़ाई। नमस्कार, मैं सोनू रजक। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कहानी हौसले की। ये कहानी है नैना की और उसकी पंचायत की 14 लड़कियों की। ये कहानी है नैना की और उसकी पंचायत की 14 लड़कियों की जिद और हौसले की। आपको बता दें, नैना को शुरू से ही पढ़ने की चाह थी, लेकिन उसे डर था कि आज तक उसके गांव से कोई भी लड़की कॉलेज नहीं गई। कॉलेज जाने के लिए उसे अपने मजदूर पिता और ग्रामीणों को मनाना होगा और भी कई बड़ी समस्याएं थी जो नैना के हौसले आड़े खड़ी थी। जैसे पिता को डर था कि बेटी शहर और कॉलेज जाकर बिगड़ सकती है, क्योंकि गांव के रास्ते में पड़ने वाली पुल अभी भी समस्या बनी हुई थी, जिस पर दिन भर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता था। शहर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि लड़कों के बाहर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी और लड़कियों के घर से बाहर निकलने पर उन पर पत्थर फेंकने के साथ गंदे कमेंट किए जाते थे। लेकिन नैना ने कॉलेज जाने की जिद ठान ली थी और नैना को देखकर कुछ और लड़कियों ने भी हिम्मत जुटाई और तय किया कि अगर गांव तक बस आ जाए तो इस समस्या का हल हो जाएगा। लड़कियों ने मिलकर गांव के लोगों के साथ एक मीटिंग बुलाई और यही बात कही। जब लड़कियां उनके पास आई तो उन्होंने अगले दिन ही बस चलवाने का आदेश दिया। उसके बाद सीजेएम जब खुद देवीपुर गांव गई तो उन्होंने देखा कि बस के साथ साथ लोगों की सोच भी एक समस्या थी। वो बताती हैं, मैंने गांव वालों से पूछा कि उन्होंने बाहर नशा करते हुए कितनी लड़कियों को देखा है। गांव वालों ने कहा कि नहीं देखा। मैंने पूछा कि कितनी लड़कियों को स्कूल छोड़कर भागते हुए देखा। गांव वालों ने कहा कि नहीं देखा। तब मैंने गांव वालों से सवाल किया कि फिर क्यों आपको लगता है कि कॉलेज जाने से लड़कियां बिगड़ जाएंगी। गांव वालों ने मेरी बात मानी और लड़कियों को बस से कॉलेज भेजने के लिए तैयार हो गए। पुल पर होने वाली घटनाओं को रोकने और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पीसीआर की व्यवस्था करवाई गई, जो अब हर रोज दिन में 2 बार पूरे इलाके का चक्कर लगाती है। हालांकि सीजेएम जसवीर कौर ने हमसे कहा कि वो उन लड़कियों से दोबारा मिलकर बस की समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल है कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी महज 15 लड़कियां ही क्यों कॉलेज जा पा रही हैं, जबकि अब ये उन गांव की लड़कियों के लिए महज सपना नहीं बल्कि साकार होती कोशिश की हकीकत है। लेकिन अब भी लड़ाई जारी है। फिर जनवरी की एक सर्द सुबह नैना और उनकी बहन राखी नीले और सफेद रंग की यूनिफॉर्म में खड़ी बस का इंतजार कर रही है। राखी कहती है, आज हम कॉलेज जा रहे हैं। हम चाहते हैं कल को हमारी छोटी बहनें भी कॉलेज जाएं, गांव की और लड़कियां भी जाएं। पढ़ाई लिखाई तो सबसे जरूरी है ना। कुछ देर में बस आई और दोनों लड़कियां कॉलेज के लिए निकल पड़ी। जो पीछे छूट गई हैं उन्हें आज भी मलाल है। 12वीं तक पढ़ पाई कोमल कहती हैं, नैना को देखकर कॉलेज जाने का मन करता है, लेकिन उस वक्त हमारे घर वाले माने नहीं। यही सवाल जब पास खड़ी काजल से
पूछा तो वो अपनी बात पूरी करते करते लगभग रो पड़ी। तभी सीजेएम जसबीर कौर कहती हैं, बदलाव रातों रात नहीं आता और ना जबरदस्ती कराया जा सकता है, और मुझे उम्मीद है कॉलेज जाने वाली लड़कियों का आंकड़ा 15 तक सीमित नहीं रहेगा। इसके अलावा देवीपुर ग्राम पंचायत के मौजूदा सरपंच कृष्ण कुमार और ग्राम के अन्य लोग भी चाहते हैं कि अब इस गांव की ज्यादा से ज्यादा लड़कियां कॉलेज जाएं और कामयाब हों। तो ये थी नैना और उसके साथ जुड़ी 14 लड़कियों के संघर्ष की कहानी, जिन्होंने आज ये साबित कर दिखाया, एक पुरुष को शिक्षित किया जाए तो केवल पुरुष ही शिक्षित होता है, जबकि किसी नारी को शिक्षित किया जाए तो वो अपने साथ साथ 2 पीढ़ियों को भी शिक्षित करती है। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।